नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुछ विद्यार्थी यहां पर लगातार सवाल कर रहे हैं कि बैक वाले जो पेपर हैं वो कब लगेंगे, यूजी और पीजी के। तो आज मैं सभी के बारे में चर्चा करूंगा यहां पर, यूजी पीजी से रिलेटेड, और कौन कौन से सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे इसका भी जिक्र यहाँ पर होने वाला है। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसके भी बैक पेपर रहे, चाहे वो फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन सभी के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। कुछ रिजल्ट अभी आना बाकी है, वो आ जाएंगे तो वहां पर भी काफी विद्यार्थियों के बैक पेपर रह जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी सारे विद्यार्थी पास हुए, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। विद्यार्थियों की गलती, कुछ राजस्थान यूनिवर्सिटी का परीक्षा का पैटर्न और कॉपी जांचने का पैटर्न कहीं ना कहीं मैच नहीं कर पाता है, तो विद्यार्थियों के पेपर बैक रह जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पर हम मुख्य रूप से जो सवाल आ रहा है उससे रिलेटेड। उससे पहले आपको बता दूं भैया, अगर आपके पहले से ही कोई पेपर बैक है तो ध्यान रखिए, कोटपुतली एजुकेशन ऐप आपको डाउनलोड करना है। अभी वर्तमान में जो एग्जाम होने वाले हैं आने वाले समय में, उनके गैस पेपर आपके लिए अपलोड देखने को मिलेंगे, जो कि ऐप पर अपलोड है। यूजी सेकंड सेमेस्टर बैक का गैस पेपर अपलोड है, आर यू बैक के नाम से ना, आर यू बैक सेकंड सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर के किसी के बैक पेपर है तो आर यू सेकंड सेमेस्टर, आर यू फोर्थ सेमेस्टर बैक है ना, ये आर यू बैक फोर्थ सेमेस्टर के नाम से फोल्डर बना हुआ है, जहाँ पे बैक लिखा हुआ होगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी विद्यार्थी हैं उनके बैक पेपर अभी नहीं होंगे, ये समझो बात को, ठीक है। अभी मैं डिटेल से आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। ये जो है बैक और नोट प्रमोटेड का सवाल, देखो पहले मैं बात करता हूं यूजी से रिलेटेड। यूजी में देखो भैया, हम कहां तक पहुंच गए, यहां पे करते हैं, छठे सेमेस्टर तक पहुंच गए हम। पीजी की बात करें, यहां पर पहले से अभी दूसरा सेमेस्टर ही चल रहा है ना, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं, चाहे आप रेगुलर हो या नॉन कॉलेज, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कोई पेपर बैक आया है, देखो फेल है ना तो बात ये अलग है, नोट प्रमोटेड है बात ये अलग है। अभी जो वर्तमान में फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट आए होंगे, अभी सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम आप दे रहे होंगे। जो विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही साल, मतलब कि अभी 6 महीने ही गुजारे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ में, उनकी बात मैं कर रहा हूं। फिर उसके बाद में बात करेंगे ऐसे विद्यार्थी जो एक साल गुजार चुके हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ में, 1 से 1.5 साल गुजार चुके हैं, उनके बारे में। दो तरीके के फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थी हैं यहाँ पर, समझो बात को। एक जो अभी एक ही सेमेस्टर दिया, एक विद्यार्थी जो फर्स्ट सेकंड दोनों दे लिया, फिर फेल हो गया, नोट प्रमोटेड आ गया था, और फिर उसके बाद में फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दिए और अब सेकंड सेमेस्टर के देने वाला है। तो इन दोनों के एग्जाम अलग अलग टाइम होंगे, ये समझो बात। अभी 11 जून से जो एग्जाम शुरू हैं वो किसके हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया, रिजल्ट आया। जिसका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, जो पहले 2 बार एग्जाम दे चुका है फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का, उसका नोट प्रमोटेड वाले फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अभी आना बाकी है। अभी सेकंड सेमेस्टर के जो एग्जाम है वो 11 जून से हैं। ये किसके एग्जाम है, ये उन विद्यार्थियों के एग्जाम है जो पहली बार सेकंड सेमेस्टर में पहुंचे हैं। ऐसे विद्यार्थियों के एग्जाम नहीं है 11 तारीख से, जो एक बार फर्स्ट एंड सेकंड तक जाए, फेल हो गए, पेपर दे दिए थे, नोट प्रमोटेड आ गए थे, फिर उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर दिया, जो जो नोट प्रमोटेड थे, और उसके बाद में अगले सेकंड सेमेस्टर के पेपर अब देने वाले हैं। तो अभी उनके एग्जाम यहां पर 11 जून से नहीं है। 11 जून से सिर्फ एग्जाम किसके हैं, जो पहली बार सेकंड सेमेस्टर का सामना करेंगे। समझ में आई बात, ये बहुत जरूरी है आपको समझना। काफी विद्यार्थी बैक वाले हैं जो कह रहे हैं मेरे 11 तारीख को एग्जाम है, मेरा गैस पेपर अपलोड नहीं हुआ, ये है वो है, मैं 2 साल से आपसे जुड़ा हुआ हूं। 2 साल से जुड़े हुए तो आप ये समझो ना बात कि आप कौन सी क्लास में हो भैया। गलती आप कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कौन सी क्लास में है। आप नोट प्रमोटेड आके वापस से फर्स्ट ईयर आपने की वही कोर्स, नोट प्रमोटेड के पेपर दिए, तो आप फ्रेशर के साथ में थोड़ी ना एग्जाम दोगे। आप तो नॉट प्रमोटेड और बैक प्रमोटेड वालों के साथ में एग्जाम दोगे। यानी किनके साथ, ऐसे विद्यार्थी जो अभी चौथे सेमेस्टर का एग्जाम देंगे, छठे सेमेस्टर का एग्जाम देंगे, उन विद्यार्थियों के भी तो किसी का बैक होगा सेकंड सेमेस्टर का। कोई छठे सेमेस्टर तक पहुंच गया, इनका भी तो कोई पेपर बैक होगा। तो यहाँ पे नोट प्रमोटेड वाले भी सेकंड सेमेस्टर वाले आ जाएंगे, और इनके एग्जाम अभी होना बाकी हैं, ये जुलाई में होंगे। समझ में आई बात, कि कोई विद्यार्थी फोर्थ सेमेस्टर में पहुंच गया, चाहे उसका सेकंड सेमेस्टर बैक हो या फर्स्ट सेमेस्टर बैक हो, तो भैया फर्स्ट का बैक थर्ड के साथ लगता है, आपने दिया होगा, अभी हाल ही में एग्जाम हुए थे थर्ड के। अब उसके फोर्थ सेमेस्टर में पहुंचेगा वो, तो उसके सेकंड सेमेस्टर के बैक एग्जाम फोर्थ के साथ लगेंगे। थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट वह मायने नहीं रखता है, समझ में। कोई छठे सेमेस्टर तक पहुंच गया, अब वो कह रहा है कि मेरे यार दूसरे में भी बैक था, चौथे में भी बैक था, तो वो छठे सेमेस्टर के साथ में लगेगा। समझ में आई बात। कोई छठे सेमेस्टर तक पहुंच गया, कोई कह रहा है मेरा सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम, मेरा 11 तारीख से एग्जाम है क्या, नहीं है यार, नहीं है। इस सवाल को मैं 50 बार
दे चुका हूं, वीडियोस के माध्यम से समझा चुका हूं। और मैं जब वीडियो डालता हूं उल्टे ज्यादा सवाल आते हैं, क्योंकि आप देखते ही नहीं है। वीडियो को देखने के से पहले आप अपने सवाल कर देते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर मिला हुआ है, आपको इंस्टाग्राम मिला हुआ है, हर एक चीज आपको जो सुविधा आपको जहां मिल जाती है ना, फिर वहां पे वीडियो देखना बंद कर देते हैं। और मैं आपको इसलिए कहता हूं कि भैया वीडियो एक बार समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके, मैंने हर एक के बारे में जिक्र किया है। जो विद्यार्थी यहां तक पहुंच गया ना, ध्यान रखो, उनके पेपर छठे के साथ में दूसरे चौथे के बैक लगेंगे। अगर आप चौथे तक पहुंच गए तो सेकंड का बैक यहां तक लगेगा। आप दूसरी बात करें, कोई अभी फ्रेशर ही है, कोई अभी एग्जाम ही दिया है, फर्स्ट से सेकंड की तरफ पहुंचा है, तो इसका कोई फर्स्ट में बैक रह गया ना, तो ये भैया आगे लगेगा। अभी आपको सिर्फ सेकंड सेमेस्टर पे फोकस करना है, इतना सा ध्यान रखो, ठीक है। इसमें कोई सेकंड के साथ में फर्स्ट सेमेस्टर का बैक कभी नहीं लगेगा, ऐसा कोई रूल ही नहीं है। और ना ही लगा। पिछले 3 साल से तो यूनिवर्सिटी ये नोटिस देखते आ रहे हैं आप लगातार, लोग छठे सेमेस्टर तक पहुंच गए, ऐसा कोई रूल ही नहीं आया कि फर्स्ट सेमेस्टर का बैक सेकंड के साथ लग जाए। कोई नोट प्रमोटेड भी आता है ना, तो उसका भी फर्स्ट का अलग सेकंड के अलग ऐसे लगते हैं 6-6 महीने के अंतर पे। तो इस चीज को समझना होगा। ये रेगुलर और नॉन कॉलेज के बारे में जानकारी आपको दे दी है। पहले क्या था, यूनिवर्सिटी रेगुलर और नॉन कॉलेज के एग्जाम एक साथ करवाती थी भैया। नॉन कॉलेज के दोनों सेमेस्टर के एग्जाम एक साथ करवाती थी, रेगुलर का हर 6 महीने का पे एग्जाम होता था। लेकिन अब क्या कर दिया, नॉन के भी रेगुलर के साथ में ही हर 6 महीने पे एग्जाम होने लग गए, तो सारे नियम ही बदल गए। आपको भी पता अच्छे तरीके से। तो ये यूजी वाला जो भी कंफ्यूजन है ना, इसको खत्म कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। अब इस समय आपके पास में पढ़ाई से रिलेटेड बैक पेपर जिसका भी है भैया, वो बाद में लगेगा ना, जुलाई उलाई के आसपास लगेगा, सेकंड और फोर्थ से रिलेटेड। तो ठीक है, समझ में आई बात। अभी फोरम नोटिस आना बाकी, आएगा तब सूचना मिल जाएगी। दूसरा बात करते हैं पीजी से रिलेटेड, चाहे अब रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो। अब देखो, अभी आपने फर्स्ट सेमेस्टर दिया होगा, रिजल्ट आए, किसी के बैक रह गए, किसी कोई एब्सेंट था, कुछ भी था, उन सबको भूल जाओ, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है सेकंड सेमेस्टर। अब आप सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के 8 तारीख से एग्जाम शुरू हो गए पीजी सेकंड सेमेस्टर के, चाहे रेगुलर हो नॉन कॉलेज हो, सेमेस्टर है, ये ध्यान रखें। जिसने भी अभी तक तैयारी नहीं किया तो कोटबुद्धि एजुकेशन गैस पेपर की तैयारी कर सकता है। सभी सब्जेक्ट के लगभग लगभग गैस पेपर आपको अवेलेबल है, एमकॉम भी है, एमए भी है, एमएससी है, सारे पेपर अपलोड है वहां पर, आप देख सकते हैं वहां पे, ठीक है। समझ में ये बात। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का बैक सेकंड के साथ नहीं लगेगा। जब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, यानी फर्स्ट तो कंप्लीट हो ही चुका, सेकंड के भी रिजल्ट आ जाएंगे, तो फाइनल एक रिजल्ट बनेगा आपका, सेकंड का रिजल्ट आएगा, तब तब लिखा आएगा पास हो, फेल हो, या फिर जो भी हो, आप बैक हो, है ना, बैक के साथ आगे पास हो, तो वो सारी चीजें तब लिखी आएंगी कि आप वापस से फर्स्ट सेमेस्टर की तरफ आएंगे या थर्ड सेमेस्टर की तरफ जाएंगे, वो सारी जानकारी बाद में मिलेगी, ठीक है। तो अभी सिर्फ आपको सेकंड सेमेस्टर पे फोकस करना है, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। सेम रूल ये बीएड पे भी लागू होगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसमें यूजी की बात करूं, बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए सारे आ गए भैया, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इससे रिलेटेड। तो ये जानकारी थी, जो सवाल आपका मुख्य रूप से बार बार आता रहता है, बैक पेपर, इन सभी के बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी है। और फिर भी कोई सवाल हो तो यहाँ पे कमेंट कर देंगे, हालांकि मेरा प्रयास है आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया है कि भैया जो फ्रेशर थे उनके एग्जाम अभी होंगे, जो फ्रेशर नहीं है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ 1 साल बिता चुके हैं, वो अपने आने वाले आगे जो विद्यार्थी हैं उनके साथ में जुलाई में, जून एंड या जुलाई के लिए तैयार हैं। आपके लिए अभी फोरम नोटिस आना बाकी, आपने भर रखा होगा, नॉन कॉलेज वालों ने पहले भर रखा होगा फॉरम, तो आपको फॉरम भरने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। वो नोटिफिकेशन आएगा, डिटेल से समझाऊंगा मैं, टेंशन मत करो, ठीक है। क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले एक नोटिस आया, तो उसमें लिखा होता सेकंड सेमेस्टर ड्यू प्लस फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर, बहुत अच्छे से समझाया था मैंने, उस टाइम भी समझाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझाया तो इसके माध्यम से समझ लिया होगा, ठीक है। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उम्मीद है सारी चीजें समझ में आई होंगी। और बाकी जो भी सवाल आपके पिछले मन में कुछ आए हैं वो जरूर कमेंट करेंगे, हम उन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे आने वाले समय के लिए। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। थैंक यू।